आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन विद्यार्थियों का एसटीएम के एकेडमी में वापस पुनः नए सेशन में स्वागत है। और आज की क्लास जो होगी हमारी एमसीक्यू की होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको जवाब देना है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। वही पढ़े हैं। तू बता, हाँ, खड़ा हो जा। 48-50 नहीं है। किसे याद है? तू बता। याद है, हाथ खड़ा कर ही जा। तू बता। हाँ, नहीं है। सही है, बिल्कुल। 5,920 किलोमीटर। 1,000 जो 70 बता रहे हो ना आप, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है, पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। और ये अंतरराज्यीय, और ये कुल स्थलीय, ठीक है। तो आपका यानी कि जो आंसर होगा 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, याद रखना है। उतारोगे क्या इनको? हाँ, या ये हाथ नहीं हो रहे क्या? चलो उतारो, उतारो फटाफट। जल्दी करना। ये राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ाया था, उसमें लिखाया था है। हम्म अभी तो यही लिख लो, ठीक है। लिख लिया? अरे आंसर लिखो डायरेक्ट यार, इनसे क्या मतलब है। हाँ, किसने? इतनी धीरे? लिख लो एक। हाँ, अब इधर देख लो, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वाह, वेरी गुड। 25, 26, 27 और 28। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 26 किलोमीटर, याद रखना है। उतार लीजिए। हाँ, अरे अतरी भी जल्दी नहीं। ताकि बेड़िया को भी इंतजार करो। लिख लिया सभी ने? तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है? अंतरराज्य पूछा है यहाँ पर। 4,850 किलोमीटर। याद रखना, ये वाला सही है तो याद ये लिखना है, लिखो। राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई एस लगाकर लिख लेना, 4,850 किलोमीटर। लिख लिया? चौथा, राजस्थान के की है ये, की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? हाँ, 1,070 किलोमीटर।
हम्म। तो ये अलग अलग है, ठीक है, याद रखना। किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। तीनों ही यहीं पर लिखी हुई है। 5,920 कौन सी है राजस्थान की? हाँ, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। और ये अंतरराज्यीय है। और 1,070 आपकी है अंतरराष्ट्रीय। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान। आपको इसमें मात्र दो याद रखनी है। या कोई सी भी ये कर लो या ये कर लो। अगर आप पूछा जाए कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 5,920 बताना है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय याद है तो इसको माइनस कर दो। 4,850 आपकी अंतरराज्य सीमा आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर दो याद है, ये याद नहीं है तो इधर माइनस कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लिया है? कौन सा है? पांचवा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है निम्न में से? हम्म। करेक्ट। हिंदूमल कोट गंगानगर में ही है। यहीं से अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभिक बिंदु है ना, प्रारंभ होती है, कहां से होती है? हिंदूमल कोट से। जिला क्या है इसका? गंगानगर। यहाँ पर स्थान दे रखा है, ऐसे आता है एग्जाम में प्रश्न। गंगानगर भी दे दिया तो नीचे तक बहुत से नहीं जाते हैं। ये मिल गया, गंगानगर दे रखा है, नीचे बीकानेर है, तो ये टोक दिया, जबकि नीचे उसका ओरिजिनल स्थान जो दे रखा, देख के भी अनदेखा। ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, याद रखना। और अंतिम बिंदु भी पूछा जाता है एग्जाम में। लिख लिया? अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम्म। क्या? बाड़मेर। बाकासर यहाँ दे रखा है, फिर वही आगे ना कंडीशन अभी बताया था, जिला बाड़मेर है, स्थान बाकासर अथवा शाहगढ़ है। शाहगढ़ बोला था कि नहीं, ठीक है। अगर बाकासर नहीं दे रखा है तो वहां पर क्या आएगा? शाहगढ़। लिख लिया? राजस्थान की जलीय सीमा किससे लगती है निम्न में से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हाँ, पंजाब। ये सारे जिले जो है मतलब सॉरी, जिले क्या, राज्य जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना, राजस्थान से। एक और कौन सा रह गया? पांच है ना टोटल? पांच है। पांच राज्य जो है अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। हरियाणा, हरियाणा। कौन सा राइट है इसमें? जलीय सीमा। पंजाब और गुजरात इज करेक्ट। यहाँ
पर एक बंदरगाह है कांडला। पत्तन भी कहा जाता है और बंदरगाह भी कहा जाता है। तो इसके साथ अगर ऑप्शन में क्या नहीं हो, कांडला बंदरगाह नहीं दे रखा हो, तो डायरेक्ट यानी कि गुजरात सही करना आपको, क्योंकि जो राजस्थान का मैप है मान लीजिए ये है, इसी प्रकार से आपको ये राजस्थान का मैप है। तो यहाँ पर इधर गुजरात है, यही है, और यहाँ पाकिस्तान है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और यहाँ ऊपर पंजाब है, इसी के बाद हरियाणा, और इसके बाद यूपी, और यहाँ पर मध्य प्रदेश एमपी। तो हो गए पांच, पंजाब हरियाणा यूपी मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इधर इधर कोई समुद्र है क्या, इधर है क्या? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब नहीं है। तो यहाँ गुजरात में आपने सुना होगा, है इधर गुजरात के समीप में कच्छ का रण भी है यहाँ पर। तो यहाँ समुद्र पास में पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर गुजरात में जो है ना कांडला बंदरगाह बना हुआ है। तो यहीं से जो जलीय यानी कि जो आयात और निर्यात निर्यात किया जाता है ना राजस्थान के द्वारा, जो सामान यहाँ अपने राजस्थान से भेजा जाता है, मंगवाया जाता है, तो इस बंदरगाह के द्वारा ही मंगवाया जाता है या भेजा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत सी बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की जलीय सीमा किसके साथ लगती है। तो अगर ऑप्शन में कांडला बंदरगाह दे रखा है तो ये राइट है, वरना गुजरात राइट होगा। ठीक है, लिख लिया। अगला प्रश्न, कौन सा, 10 वही है ना? कितने नंबर का है? अरे ये प्रश्न कौन सा नंबर का? हाँ, 8वां। राजस्थान इजराइल से, इजराइल क्या है? देश, बहुत शक्तिशाली है। इससे कितना गुना बड़ा है? पहला ऑप्शन 15, दूसरा 16, तीसरा 17 और चौथा 18। हाँ, हाँ, कोई कोई तो बताओ। 15 कितने बता रहे हैं? अच्छा, दो और दो चार, लड़कों में से, और बाकी के 16 दो, और तुम आ रहे? हाँ? 17, 17, और तुम्हारे लड़कियों में 16, सभी के? हाँ, 17 गुना बड़ा है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो याद रखना 17 गुना। यानी कि राजस्थान 17 राज्य बन सकते हैं राजस्थान से अगर निकाले जाए तो, कितने? 17। और ये देश है इजराइल, बहुत शक्तिशाली है। यहाँ के, अपने यहाँ तो क्या करते हैं, यहाँ की जो लड़कियां है ना 15 साल की, जो मतलब बड़ी हो जाती है, उनके पास है ना, वहां की गवर्नमेंट ने ना एक नियम लागू कर रखा, कोई भी हथियार रख सकती है, रख सकता है अपनी आत्मरक्षा के लिए। हाँ, यहाँ तो अपने यहाँ तो कोई नाच रिया, कोई रीला बना रिया, कहीं कहीं कह रही है। हाँ, ये सिस्टम चल रहा है अपने यहाँ पर। बहुत अच्छा देश है, बहुत ही बढ़िया है। इसी वजह से यहाँ है ना इजराइल से है ना बहुत से जो देश है ना डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुरंत बात, बात नौ बकवास, मतलब वो विश्वास नहीं कर, डायरेक्ट सीधा सा खत्म करता है। बहुत शक्तिशाली है, जबकि बहुत छोटा है। देख ली, राजस्थान से 17 गुना छोटा है, तो कितना बड़ा होगा? इतना सा बड़ा होगा। है? छोटा है। राजस्थान की बात हो रही है ना, तो राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। कौन है? राजस्थान है, उल्टा मत पढ़ो। हाँ, हाँ। वहां की लड़कियां बाजार में जाती है, कहीं पे भी जाती है ना, कहीं घूमने भी,
चाकू नहीं, पूरी बंदूक जो बड़ी होती है ना 12, वो बड़ी वाली टांग के जाती है साथ में। किसी की हिम्मत नहीं है किसी लड़के की कि कोई हाथ भी कर दे या इशारा भी कर दे, डायरेक्ट उड़ाती है वहाँ। हाँ, यहाँ आप मोबाइलों में खेल रहे हो, वहाँ ओरिजिनल चलता है। ठीक है, लिख लिया है? राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस जिले के साथ लगती है और न्यूनतम किसके साथ लगती है? यानी सर्वाधिक और न्यूनतम। पहला जैसलमेर जयपुर, दूसरा झालावाड़ बाड़मेर, तीसरा गंगानगर हनुमानगढ़ और चौथा जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर और गंगानगर हनुमानगढ़, और कोई? जैसलमेर जयपुर। जैसलमेर और जयपुर इज करेक्ट, याद रख लेना। सर्वाधिक जैसलमेर के साथ लगती है और न्यूनतम जो है जयपुर के साथ लगती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस जिले के साथ लगती है, तो सर्वाधिक तो है जैसलमेर और न्यूनतम जयपुर। हम्म। और ये झालावाड़ और बाड़मेर जो दे रखा है, ये अंतरराज्य जो सीमा है उसकी सर्वाधिक झालावाड़ के साथ लगती है और न्यूनतम बाड़मेर के साथ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है आपका इसमें। अगर पूछ लिया जाए अंतरराज्य सीमा सर्वाधिक किस जिले के साथ लगती है, झालावाड़ और न्यूनतम बाड़मेर। लिख लिया? हाँ, लिखो लिखो। किसके शुरू से लिखा रहे हैं, शुरू से किसके लिखा रहे हैं? मधु शायद तेरे होंगे या फिर, हाँ? नहीं, तेरे भी नहीं है बेटा शुरू से। राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा है तूने शुरू से? हाँ। एक तो तेरे वो रवीना नहीं है क्या आज? सारा लिखा है क्या? लिखा है? नहीं लिखा है? बीच में एक दो दिन गैप लगा दे समझ। तो जहां से लिखा है इसी में लिखती है या और भी फेर रजिस्टर तेरा? फेर है? तो इनको दे देना, जो बाद में आए उनको कल दे देना। और ये जिला दर्शन सभी की लिखा हुआ है तो अजमेर से नहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ, तो जिसके पास यहाँ है वो तो दे देना इनको। ठीक है, लिख लिया ना ये? 10वां प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर राजस्थान फैला हुआ है या बसा हुआ है? पहला 7%, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा 10%। हाँ, हाँ, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, भूगोल में। 10.41 है वैसे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 10 दे रखा है तो 10 ही सही होगा। ठीक है, लिख लो, आप लिखना चाहो तो 10.41%। एग्जाम में आता है बहुत सी बार प्रश्न।
कल परसों से इतने एमसीक्यू लिखवाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है। लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। लिखने के बाद बोल भी दिया करो कि लिख लिया। हाँ। सर्वाधिक व न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य के किन जिलों के साथ लगती है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सर्वाधिक व न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य के किन जिलों के साथ लगती है? अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। और पीछे से बताओ। हाँ, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी है और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय, तो सर्वाधिक किसके साथ लगती है? जैसलमेर के साथ लगती है। किधर है? ये रहा जैसलमेर। 2 बार है, लेकिन इधर देखिए प्रश्न में पहले क्या दे रखा है? सर्वाधिक, लेकिन यहाँ पर क्या है? न्यूनतम। सर्वाधिक पीछे दे रखा है जैसलमेर। ऐसे भी ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में से घुमा फिरा के ऑप्शन दिए जाएंगे कि 2 2 बार आप यही चिन्ह लगा दो कि बीकानेर जैसलमेर यही है। लेकिन पूछने का तरीका क्या, उसका पहले क्या पूछा उसने? सर्वाधिक, और बाद में न्यूनतम। तो सर्वाधिक ढूंढिए, सर्वाधिक मिल रहा है डायरेक्ट, कहाँ मिला है? चौथे ऑप्शन में जैसलमेर। फिर न्यूनतम ढूंढिए, तो न्यूनतम डायरेक्ट यहाँ पर चौथे में मिला है, बीकानेर। तो आपका आंसर यही होगा, चौथा इज करेक्ट, जैसलमेर के साथ सर्वाधिक। अब अगर जो नई बुकें छपी है ना, उनमें फलोदी भी दे रखा है, 5 जिले मान रखे उसने। कितने? 5। फलोदी, तो फलोदी के साथ उसने दे रखी है 20 किलोमीटर। कितनी? 20 किलोमीटर। अब ये जो कम की गई है जैसलमेर से की गई है, किससे? जैसलमेर से। तो जैसलमेर की पहले 464 -20 कर दीजिए, बराबर 444, यानी 444 किलोमीटर जैसलमेर की वर्तमान में है। अगर ये फलोदी अगर ऑप्शन में दे रखा है, तो न्यूनतम याद रखना आपको, न्यूनतम किसके साथ हो जाएगी? फलोदी। और बीकानेर की कितनी है? 168। अगर फलोदी दे रखा है, पूछे कि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा न्यूनतम राज्य के किस जिले के साथ लगती है, तो अगर ऑप्शन में फलोदी है तो फिर फलोदी टिक करना आपको। और अगर फलोदी नहीं दे रखा तो बीकानेर सही होगा ही अपना, ठीक है। जो मैप निकाले, दो दो तीन तीन तरह के, 2 तरह के, किसी में फलोदी की भी मतलब सीमा लग रही है और किसी में फलोदी टच ही नहीं है। क्या करें, जो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, याद करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब ऐसे भी पूछ ले आपसे कितने किलोमीटर लगती है, तो याद रखना है, फर्स्ट तो याद रखना जैसलमेर की कितनी लगती है? 464। अगर हाँ ऑप्शन में दे रखा है, वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि 444, 420, 464, 465, जो भी देगा। अगर 444 दे रखा है तो फिर 444 पे टिक करना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन 464, 65, 44 और 4, ये मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको कौन सा टिक करना अब इसमें? 444। अगर 444 नहीं है तो फिर कौन सा सही होगा? 464। आ गया समझ में? ठीक, लिख लिया ना? 12वां है, वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 3 42 2 39 वर्ग मील। 3 42 2 39 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? और फर्स्ट
342 वर्ग मील। और सेकंड भी तो बताया था किसने? अच्छा, आशु ने। 3 42 2 39 वर्ग किलोमीटर पूछा किसमें बेटा? हाँ, वर्ग मील में फिर किलोमीटर कहाँ से आएगा? थोड़ा दिमाग मेंटल लगाओ। तो तीसरा वाला है जो करेक्ट है आपका आंसर। 1 32 1 39 लगभग 1 40। तो ये वाला वर्ग मील में आंसर है ये। यानी कि वर्ग किलोमीटर में किसमें डायरेक्ट आ जाए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है निम्न में से, अगर वर्ग किलोमीटर में दे रखा है तो ये वाला राइट हो जाएगा। अब वो प्रश्न ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, तो ये वाला सही होगा। हम्म, बोल ले क्या दिक्कत है? हाँ, मन में मत राख भी करो, कहीं भी खड़ो जो जोर से बोलो। हाँ, लिखा है क्या? शायद क्वेश्चन भी पूरे हो चुके हैं। तो इसके बाद यानी कि अब हम जो कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अलवर। लिख लिए सभी ने प्रश्न तो? ठीक है। अलवर कहाँ तक लिखा था? बालादुर्ग। हम्म, इससे किसका संबंध है? हाँ, याद रखना आपको। ऑफ करें इसको मतलब, हाँ। वाह, बंद कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो एमसीक्यू आज इतना ही था। इसके बाद और बताए जाएंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो। तो आप सभी यानी कि ऑनलाइन वाले भी जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो हमारे सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए सभी तक। यूपी बिहार जहां से आप देख रहे हो, फोर्थ ग्रेड में भी यानी कि प्रश्न राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने दोस्तों तक सभी तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।